हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्नों का संकलन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। नंबर 1 रुद्राक्ष, रिठा, तेंदु या ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रिठा। तो रिठा जो है वो पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहिनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। नंबर 1 डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहिनी ईंधनों में आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है। परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सहभोजी। तो जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। तो चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर जो है उसका पोषण तल सबसे शीर्ष पर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हुंगुल के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 अपघटक। तो ह्यूमस निर्माण में अपघटक सहायक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डीडीटी है खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, एंटीबायोटिक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन के, आयोडीन के, ब्रोमीन के या लोहा के। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 आयोडीन के। तो सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो आयोडीन के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मेघालय? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। तो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? डाप्सन इकाई, पास्कल, डेसिबल या वेबर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 डाप्सन इकाई। तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई जो है डाप्सन इकाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या चारागाहों का विकास? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण मदद में उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य जो है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? नंबर 1 मानमती, हाट गांव, रैणी गांव या थिरपाक? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 रैणी गांव। तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन रैणी गांव से प्रारंभ किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है? सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ट्रामोग्राफ, पॉलीग्राफ? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञात्मक या ये सभी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 धनात्मक। तो मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है धनात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 संगमरमर। तो कायांतरित सेल का उदाहरण जो है संगमरमर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर या भारत? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 भारत। तो भारत को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक फसली कृषि की विशेषता है? व्यापारिक अन्य कृषि की, जलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की या जैविक कृषि की? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 1 व्यापारिक अन्य कृषि की। तो एक फसली कृषि की विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? नंबर 1 काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या बलुई मिट्टी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता हैं या सिर्फ उपभोक्ता हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 प्रथम चरण उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह प्रथम चरण के उपभोक्ता हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 जीवाणु जनित बीमारी। तो प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 22 जून, 5 जून, 22 अप्रैल। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और जिन प्रश्न उत्तरों को आप लोग लिख लेंगे वो आपको बहुत जल्द याद हो जाएंगे। इसलिए आप प्रश्न उत्तरों को लिखा करो और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।